गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका कॉमन एनुअल एग्ज़ाम टर्म 2 का 2021-22 का मॉर्निंग शिफ्ट का सब्जेक्ट मैथ्स का आपका एग्ज़ाम, जो कि 2 घंटे का पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स 24 थे। तो ये जो आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। टोटल क्वेश्चन 14 से, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड थे, ए बी सी। ए में 6 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, बी में 4 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, और सी में 4 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के। इच हैविंग 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी, और 2 क्वेश्चन थे जो कि केस बेस्ड स्टडी थे, तो 4-4 के थे वो। और कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं थी। इंटरनल चॉइस प्रोवाइड थी 2 क्वेश्चन में 2 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन के 3 और 4 मार्क्स में प्रोवाइड थी। आपको कोई एक उनमें से अटेम्प्ट करना था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग और कैलकुलेटर का यूज़ परमिटेड नहीं था। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेक्शन ए का। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द बर्थ मंथ ऑफ 14 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। तो ये बर्थ मंथ शो कर रहा था ये टेबल। आपको अब बताना है कि अ स्टूडेंट इज स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के लीजिए जो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हीज़ अ बर्थ मंथ कंटेन 31 डेज, यानी उसका बर्थ मंथ 31 डेज़ का हो। तो आपको पता है जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, और जनवरी मार्च में होते हैं, मई में होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, अक्टूबर में होते हैं और दिसंबर में होते हैं। यानी 7 महीने हैं, उनमें 31 डे होते हैं। तो यानी यहाँ पे कितने स्टूडेंट का बर्थडे आता है? 3 का। मार्च में 2 का। तो इन सबको आप प्लस करेंगे, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इन सब का 7 मंथ का जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है वो प्लस करना है। एंड टोटल कितने मंथ होते हैं? 24, तो उसे डिवाइड कर देना है। आपका जो तो प्लस करेंगे तो 24 आएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, टोटल मंथ्स 12 होते हैं, तो आपका 2 आंसर यानी आ जाता। ये कट के 2/1 आपका आंसर आता। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। यानी आपको कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है कॉनिकल वेसल यानी आपका शंकु के आकार का। तो शंकु के आकार का इसके कैपेसिटी यानी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला पुट करके, वैल्यू पुट करके निकाल देंगे और उसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, या इसका और क्वेश्चन भी दे रखा है, अथवा 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय यानी सरफेस एरिया निकालना है, CSA निकालना है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होगा स्पेयर का? तो वो रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला डालेंगे एंड आप वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट है, प्रायिकता पर एक प्रश्न काम करते हुए समय पाया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के 286 अक्षर थे। प्रश्न में अक्षरों के आने का अवलोकन निम्नलिखित था। यानी इसमें दे रखा है कि गैर स्वर अक्षरों की प्रायिकता, यानी नॉन वोवेल नंबर यानी वोवेल नंबर क्या होते हैं? A, E, I, O, U, ये सारे A, I यानी वोवेल्स हैं। अब नॉन वोवेल्स क्या हो जाएंगे? B, C, D, ऐसे नॉन वोवेल हो जाएंगे। तो इनमें तो B और R और अदर्स, यानी अदर्स में D, F ये सब आ जाएंगे। तो ये सारे नॉन वोवेल्स थे। तो B 14 थे, R 36 थे और ये 14, यानी कितने हो गए? 150 हो गए। 150, और टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने? 286। तो 150 को 286 से डिवाइड करते 1.90 कुछ आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 906 कुछ आंसर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 2 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हर x की वैल्यू यानी 2x का स्क्वायर में आपको 2 वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व करना है इससे। या फिर अथवा में दे रखा है सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके इसका वैल्यू पुट करना है। तो 105 को हम 100 + 5 भी लिख सकते हैं, 102 को हम 100 + 2 भी लिख सकते थे। दोनों को आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम, x + a और x + b वाली, x का स्क्वायर प्लस a + b, x और ab, ये वाला फॉर्मूला वाइल आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। 45 डिग्री का एंगल, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक आर्क लगानी है ऐसे, 60 की आर्क, 120 की आर्क, ये हमारा 90 बनेगा। एंड 90 से लेके यहाँ से और यहाँ से लेके एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे खींचनी है, ये हम आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर बन रहा है और इसके कॉर्डिनर पॉइंट्स में टच हो रहा है। DBC 70 डिग्री का, यानी ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री है, ये वाला आपका एंगल 80 डिग्री है। तो आपको BAC याद करना है, यानी ये वाला एंगल याद करना है। तो आप देखिए ये दोनों एंगल जो है ना एक ट्रायंगल में आ रहे हैं, यानी
एंड ट्राइंगल DEC में ये दोनों ट्राइंगल आ रहे हैं, जिसकी एक ये वाला एंगल 70 है, ये वाला 80 है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा 70 80 प्लस करेंगे इक्वल रख देंगे 180 के, तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो 70 और 30 100 और 100 प्लस 80 180, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये 30 है तो ये भी 30 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं, यानी सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन बी में फैक्टराइज करना है, तो ये इसमें x का प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ होगी। फिर शीशे की एक पेंसिल है, लकड़ी का एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आपको जो लकड़ी की बाहर वाला सिरा है और जो अंदर वाला सिरा है उसको इससे माइनस कर देंगे, जिससे आपका लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो वो फार्मूला पुट करके पाई आर का स्क्वायर बड़ी रेडियस डालेंगे, फिर छोटी रेडियस डालेंगे तो उसको हमारा आ जाएगा। फिर पेंसिल की ग्रेफाइट का डाल के को सबसे पहले 14 सेंटीमीटर में चेंज कर ले, या सेंटीमीटर को में चेंज कर ले, जो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आप वो कर लेंगे। फिर है 9th क्वेश्चन, ABCDE मिड पॉइंट्स है साइड AB BC और CA के। ABC ट्राइंगल डिवाइड हो रखा है 4 ट्राइंगल्स में, यानी एक ट्राइंगल है ABC और ABBC CA के मिड है, यानी DEF ये इन साइड के मध्य बिंदु है, यानी इनके मिड पॉइंट्स है। अब इन सबको जोड़ दिया इन एफ को, तो ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स, सो दैट आपको शो करना है कि ABC को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है 1 2 3 4, तो ये आपको शो करना है। तो आप ये पूरी इसकी थ्योरम आप शो कर देते, या फिर इसका अथवा का क्वेश्चन है ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS उसके मिड पॉइंट्स है, आपको रोम्बस शो करना है। तो आप क्या करते एक डायगोनल बना देते, ऐसे ये वाला एक डायगोनल बनाते और ये वाला एक डायगोनल बनाते। इस डायगोनल से आप कह देते कि SR हमारी इक्वल हो जाएगी AC के, और हाँ क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट थ्योरम से इसके मिड पॉइंट में है और ये इसके पैरेलल भी है और इसके हाफ भी है। और ऐसे हम RQ का या SP का शो कर देते इस लाइन को इस लाइन से, देन ये दो शो हो जाते तो हम कह सकते हैं ये दो साइड बराबर है। ऐसे हम ये दो साइड भी बराबर दिखा देते। तो जब चारों साइड बराबर होती है किसी भी रोम्बस की शो करने के लिए उसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए, तो ये हम शो कर सकते थे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इसे आपको आइडेंटिटी से यूज़ करना था, सॉल्व करना था। फिर है सेक्शन C जिसमें सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपको ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना था, BC 7.5 की। तो इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, 7.5 ले लिया, 45 डिग्री का एंगल बना दिया, देन आपको 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी थी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना था, ये B और ये 45 डिग्री का एंगल, इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया। अब एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे, यहाँ से ड्रॉ करना है ऐसे ऐसे, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देना। अब ये जितना एक्सटेंड हो रही थी ऊपर तक एक्सटेंड कर देना, जहाँ पे पॉइंट पे मिलती है उसको इससे जोड़ देना और उस पॉइंट का नाम A रखना। तो ये आपका ABC ट्राइंगल होता। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, 2 इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं AB और CD सर्कल की। तो ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है। व्हेन अगर O सेंटर है, E पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही है, आपको बताना है BE जो है वो हमारी DE के इक्वल है और AE पूरी जो है वो CE के इक्वल है। तो ये पूरा जो है NCERT का क्वेश्चन है, आप इसे वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट है, 2 नॉन पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम की, वो इक्वल है, प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यानी जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं क्वाड्रिलेटर की वो इक्वल दे रखी है आपको, यानी ये और ये साइड इक्वल दे रखी है, समझ लीजिए। तो आपको बताना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक एंगल यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे और इसे सबसे पहले पैरेललोग्राम शो करेंगे और 2 एंगल का सम हम 180 डिग्री शो कर देंगे। देन हम कह सकते हैं नॉन पैरेलल साइड ट्रापेजियम की इक्वल है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में 180 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है पूरी, तो इस केस स्टडी को पढ़ना था और आपको इस केस स्टडी को अमन का
कार्ड एक्सप्रेस करना था और उसकी x की वैल्यू 1/2 रखनी थी। तो आपको ये वाला एक्सप्रेस करना था अमन के कार्ड में और इस पे x की वैल्यू 1/2 रखनी थी। नेक्स्ट में फैक्टराइज करना था। इसे फैक्टराइज कैसे करते, 15 और 2 में करते। 15 को 2 में प्लस करते तो 17x आता, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 30 आता, 6 5 से 30। इसे मिडिल टर्म से स्प्लिट करते, फैक्टर्स आते और उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते। केस स्टडी 2 भी बहुत सिंपल है। एक टीन कैन है जो कि रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ 5 सेंटीमीटर है। टीन कैन हमारा क्यूबॉइड होता और प्लास्टिक बॉटल हमारी सिलेंडर होती। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारा 2h और l+b, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा ग्रेटर सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का। और ये सिलेंडर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2πr/h, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और कैपेसिटी निकालने के लिए क्यूबॉइड के लिए हम L/B/H यूज़ करेंगे और सिलेंडर के लिए हम πr² h यूज़ करेंगे। और इनमें वैल्यू पुट करके आप सबसे पहले इसका सरफेस एरिया में डिफरेंस निकालते हैं और इसमें फिर कैपेसिटी दोनों का निकाल के उनका डिफरेंस करते हैं, कौन सा बड़ा है वो बताते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। तो ये आज का आपका जो पूरा पेपर है यहाँ पे सॉल्व कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।